बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको अपने डिजिटल चैनल में खुश आमदीद कहता है। हमारी आज की वीडियो का मौजू है रंग गोरा करने के 11 कुदरती तरीके। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज की तपश, गर्म मौसम, जहनी तनाव, माहौलियाती आलूदगी समेत नाकस तर्ज़े ज़िंदगी की वजह से स्याह रंगत का सामना करना पड़ता है। इस स्याह रंग से छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। इन प्रोडक्ट्स में बहुत से मसनूई केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि जिल्द को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। ताहम स्याह रंगत को गोरा और चमकदार बनाने के लिए कुछ घरेलू और कुदरती तरीके नहायत ही मुअस्सर साबित होते हैं। इन तरीकों पर अमल करने से न सिर्फ आपकी जिल्द सफ़ेद, साफ और चमकदार होगी बल्कि इसके निखार में भी इजाफा होगा। रंग गोरा करने के लिए लीमू का रस, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, नींद का मियार बेहतर बनाना, हल्दी का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, जैतून का तेल, शहद का इस्तेमाल, बेसन का इस्तेमाल, टमाटर का रस, अर्के गुलाब, आलू का इस्तेमाल, अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल कुदरती इलाज हैं। रंग गोरा करने के लिए 11 कुदरती तरीके आपके सामने पेश करते हैं। इन तरीकों की मदद से आसानी के साथ रंग गोरा किया जा सकता है। रंग गोरा करने के लिए सबसे पहले तज़किरा हो जाए लीमू के रस का। लीमू के रस को ब्लीचिंग खुसूसियात की वजह से जिल्द को गोरा करने के लिए बेहतरीन इलाज समझा जाता है। ये रस जिल्द से स्याह धब्बों को ख़त्म करता है और ऑयली स्किन को भी बेहतर बनाता है, इसलिए इसे जिल्द के लिए एक बहुत बड़ी नेमत कहा जाता है। इसके साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात की वजह से जख्मों के निशानात को भी ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। जिल्द के निखार में इजाफा करने के लिए 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच लीमू का रस लेकर मिक्स कर लें और इसे जिल्द पर लगा लें। इस मिक्सचर को 20 मिनट के लिए जिल्द पर लगा रहने दें ताकि ये खुश्क हो जाए। 20 मिनट बाद जिल्द को नरम नीम गर्म पानी से धो लें। अब बात करते हैं रंग गोरा करने के लिए पानी के इस्तेमाल की। रंग गोरा करने के लिए पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुफीद है। जिस्म में पानी की कमी वाक़ई होने से अक्सर जिल्द की रंगत तब्दील होने लगती है, इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कम अज कम 2 लीटर पानी हर रोज इस्तेमाल करना चाहिए। जिल्द के माहिरीन के मुताबिक पानी जिल्द के लिए सबसे ज्यादा मुअस्सर साबित होता है, इसलिए जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहायत जरूरी है। अगर आपका जिस्म हर वक्त हाइड्रेट रहता है तो आपकी जिल्द में निखार आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ रंग गोरा करने के लिए सेब, खुबानी और केले जैसे मुफीद फल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नींद का मियार बेहतर बनाएं। हर रोज या अक्सर औकात कम मिकदार में नींद लेना आपकी जिल्द के लिए खतरनाक साबित होता है। जिल्द की सेहत को बरकरार रखने के लिए 7 से 9 घंटे तक नींद की जरूरत होती है। जब आप सोते हैं तो जिस्म को सुकून पहुंचता है, जिसकी वजह से खून के बहाव में बेहतरी आती है और सेहत अच्छी हो जाती है, जिल्द चमकदार नजर आना शुरू हो जाती है। इसलिए आप गोरी और चमकदार रंग चाहते हैं तो मेयारी नींद को यकीनी बनाएं। अब बात करते हैं रंग गोरा करने के लिए हल्दी के इस्तेमाल पर। जनूब एशियाई ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों में शादी से पहले दुल्हन के चेहरे को हल्दी की मदद से साफ किया जाता है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात की हामिल होती है जो जिल्द के निखार में इजाफा करती है। जिल्द की चमक और निखार में इजाफा करने के लिए 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच लीमू के रस को मिक्स करके जिल्द पर लगाएं और 15 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद इसे धो लें। इस घरेलू टोटके की वजह से आपकी जिल्द दाग धब्बों से साफ होना शुरू हो जाएगी। दही को जिल्द के निखार में इजाफा करने के लिए बेहतरीन समझा जाता है। रंगत को गोरा करने के लिए 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद को अच्छी तरह मिक्स करके जिल्द पर लगाएं
اور 15 منٹ بعد پانی سے دھو لیں۔ اس سے جلد کی رنگت گورا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رنگ گورا کرنے کے لیے لسی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لسی کو جلد پر لگائیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں، اس سے رنگت کا نکھار بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں زیتون کے تیل کی۔ زیتون کا تیل اور شہد رنگ گورا کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے زیتون اور شہد کے تیل کو بھی نہایت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ جلد میں نکھار کے لیے زیتون کے تیل اور شہد کی مدد سے مساج کیا جاتا ہے۔ 2 چمچ زیتون کے تیل اور 1 چمچ شہد کو مکس کر کے جلد پر چند منٹوں کے لیے مساج کریں۔ مساج کے بعد جلد کو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس سے آپ کی جلد خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی۔ جلد کی رنگت اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بیسن کا استعمال بھی بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے 2 چمچ بیسن میں آدھا چمچ ہلدی، آدھا چمچ لیموں کا رس اور 1 چمچ دہی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو پھر جلد پر لگائیں اور اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ مکسچر خشک ہو جائے۔ اس کے بعد جلد کو دھو لیں۔ ٹماٹر کا رس بھی رنگ گورا کرنے کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں سورج کی شعاؤں کی وجہ سے جلد کو بہت نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے رنگت خراب ہونے لگتی ہے۔ ٹماٹر کا جوس نہ صرف سورج کی شعاؤں سے پہنچنے والے نقصان سے بچاتا ہے بلکہ رنگت کو بھی گورا کرتا ہے۔ گلاب کے عرق میں بھی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ چہرے کی سرخی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جلد کو دھونے کے بعد اس پر گلاب کے عرق کا چھڑکاؤ کرنے سے جلد کی تازگی کا احساس رہتا ہے اور رنگت میں بھی بہتری آتی ہے۔ آلو کو بھی رنگ گورا کرنے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کا چھلکا اتار کر کاٹ لیں اور اس کے ٹکڑوں کو چہرے پر اس طرح رکھیں کہ اس کا رس جلد میں جذب ہونا شروع ہو جائے۔ اس سے نہ صرف داغ دھبوں میں کمی آئے گی بلکہ رنگت بھی گوری ہوگی۔ رنگ گورا کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کو بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ جلد کے مسام کو سکیڑتی ہے اور رنگت میں نکھار لاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی ماسک بنانے کے لیے 2 چمچ کارن فلور اور 1 چمچ انڈے کی سفیدی مکس کر لیں اور پھر چہرے پر لگائیں۔ اس سے جلد گورا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ویورز، اگر ان مؤثر طریقوں کی مدد سے بھی آپ کی رنگت گوری نہیں ہوتی تو آپ کو کسی ڈرماٹولوجسٹ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پیارے پاکستان۔